गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या है या ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे, पृथ्वी पर वह प्राकृतिक क्षेत्र, पृथ्वी पर वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार या विवर या छिद्र पृथ्वी पर वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार या विवर या छिद्र जिससे होकर गर्म लावा या जिससे होकर गर्म लावा या मैग्मा, गर्म लावा या मैग्मा, गर्म मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है। पृथ्वी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं? यदि पृथ्वी पर वह प्राकृतिक क्षेत्र, यानी पृथ्वी का वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार या विवर या क्षेत्र जहां से गर्म होकर मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। किस रूप में? लावा के रूप में। और ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ध्यान देंगे, ज्वालामुखी के लिए मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको मैग्मा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। यह क्या है? यह तरल पदार्थ है, पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ। मैग्मा क्या है? तरल पदार्थ है। ज्वालामुखी का तरल पदार्थ क्या है? मैग्मा है। और यह क्या है? जहां से ज्वालामुखी निकलता है, जहां से ज्वालामुखी यानी धरती के जिस भाग से ज्वालामुखी निकलता है, यानी जिस भाग से विस्फोट होता है,
यह क्या कहते हैं, इसको क्रेटर, इसको क्रेटर कहते हैं। और जो इसमें से निकलता है उसे लावा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे लावा कहते हैं। ठीक है। और जो यह लावा निकलने के बाद यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद यह मैग्मा जो क्रेटर द्वारा बाहर निकलकर लावा के रूप में होता है, यह एक स्थान पे जम जाता है, अर्थात बाहर पृथ्वी पे यह क्या होता है, एक प्लेस पे जम जाता है। और इस जमे हुए भाग को क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं। इस जमे हुए भाग को सिंडर बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैग्मा तरल पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर है, और यह मैग्मा जब हिट होकर, गर्म होकर पृथ्वी के बाहर आती है तो क्रेटर द्वारा, यह एक स्थान होता है, प्लेस होता है जहां से फटता है पृथ्वी। जब पृथ्वी फटी तो क्रेटर के माध्यम से लावा क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी यह धूल के रूप में, धुएं के रूप में, या लावा के रूप में क्या होता है, या गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो यही निकलने के बाद जहां एकत्रित होता है, जहां जम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सिंडर। ठीक है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सा किस प्रकार से है। तो लावा किसे कहते हैं, या क्रेटर किसे कहते हैं, या सिंडर या मैग्मा किसे कहते हैं, एक एक टॉपिक को आप देखते जाइए। सबसे पहले हम चलेंगे क्रेटर पे। क्रेटर क्या है, तो ध्यान देंगे, क्रेटर पृथ्वी का वह भाग है जहां से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, गर्म मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक। अब मैग्मा क्या है, पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ठीक है। लावा क्या है, क्रेटर द्वारा जो गर्म मैग्मा धूल, धुआं, आदि के रूप में बाहर निकलता है, लावा कहलाता है।
यहां से जब ज्वालामुखी होता है तो क्या होता है, यह जो तरल पदार्थ है इस क्रेटर द्वारा बाहर निकलते हैं और क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है, तो अब आगे है आपका सिंडर किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रेटर हो गया, मैग्मा हो गया, लावा हो गया। अब हम चलेंगे सिंडर की तरफ। तो ध्यान दीजिए, सिंडर पृथ्वी से निकलने वाला लावा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उस भाग को या जमे हुए उस पदार्थ को सिंडर कहते हैं। यह जो लावा निकला, उस लावा के द्वारा जो यह पदार्थ एक जगह पृथ्वी पर क्या होते हैं, जम जाते हैं, जमा ले लेते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंडर। ठीक है, तो यह है इसके मुख्य भाग, मैग्मा, क्रेटर, लावा व सिंडर। अब हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, तो ध्यान देंगे ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, जल का सोना। क्या, जल का सोना। जल का सोना, जल से जलवाष्प का से कार्बन डाइऑक्साइड का से कार्बन डाइऑक्साइड सो से आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड और न से नाइट्रोजन। ठीक है, जल की या ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें, जल का सोना, जल से जलवाष्प, का से कार्बन डाइऑक्साइड, सो से सल्फर डाइऑक्साइड और न से नाइट्रोजन। ठीक है, तो यह रहे ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें। अब हम चर्चा करेंगे उद्गार अवधि के समय ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, चलिए ध्यान दीजिए, उद्गार अवधि के अनुसार, उद्गार अवधि के अनुसार
ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार। तो देखिए, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। नंबर 3, मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसूत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। यह 3 प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार अवधि के अनुसार हैं। अब एक एक ज्वालामुखी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके मुख से राख, धुआं, धूल, वाष्प, लावा आदि निकलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे पदार्थ जिनके मुख से राख, धुआं, धूल, वाष्प, लावा आदि निकलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहे जाते हैं। ठीक है, अब इस सक्रिय ज्वालामुखी से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है उसको आप नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि कहा जाए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी किलायु है। वर्तमान इस किलायु को हवाई द्वीप का किलायु कहा जाता है। इस किलायु को हवाई द्वीप का किलायु कहा जाता है। हवाई द्वीप का किलायु। इसे हवाई द्वीप का किलायु कहा जाता है। वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से 600 है। सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या, सक्रिय ज्वालामुखी
की संख्या 500 से 600 है। 500 से 600 है। यदि कहा जाए बैरल ज्वालामुखी, तो बैरल ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। बैरल ज्वालामुखी यानी सक्रिय बैरल ज्वालामुखी, सक्रिय बैरल ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। सक्रिय बैरल ज्वालामुखी कहाँ है, परीक्षा में यदि पूछ दे तो ध्यान रहे अंडमान निकोबार में है। ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी के कारण ही संपन्न होता है। संपन्न होता है, जिसे स्ट्रम्बेली कहा जाता है। और यदि कहा जाए कि अधिकांश मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो अधिकांश मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। अधिकांश रूप में सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। और यदि कहा जाए सबसे अधिक मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका व एशिया के तटीय भाग में पाया जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका व एशिया के तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है। देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी के कारण ही संपन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रम्बेली कहा जाता है। और यदि कहा जाए कि अधिकांश रूप में ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो अधिकांश रूप में सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है।
और सबसे अधिक यदि कहा जाए सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका व प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में या तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो यह रहे आपके सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम चलेंगे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। ध्यान दीजिए, नंबर 2 प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ध्यान देंगे, लंबे समय से जिसका उद्गार नहीं हुआ हो परंतु कभी कभी हो जाता हो, ऐसे को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात लंबे समय से कोई उद्गार न हुआ हो परंतु कभी कभी हो जाता हो। ऐसे में प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, लंबे समय से कोई उद्गार न हुआ हो, अर्थात कि पहले से यानी बहुत पहले से कोई उद्गार न हुआ हो लेकिन अचानक कभी कभी उद्गार हो जाता हो, ऐसे में क्या होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो मुख्य पॉइंट है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पर, शांत या मृत ज्वालामुखी। ध्यान दीजिए, देखिए नंबर 3 शांत या मृत ज्वालामुखी। यह ऐसा ज्वालामुखी है जिसका न तो कभी उद्गार हुआ है और न ही भविष्य में कभी होने की संभावना है। ठीक है, तो जो न तो कभी उद्गार हुआ हो और न ही
कोई संभावना हो। ऐसे में शांत या मृत ज्वालामुखी होता है। जो अपने ऐतिहासिक में न तो कभी उद्गार हुआ हो और न ही उसके होने की कोई संभावना हो, ऐसे में शांत या मृत ज्वालामुखी होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे जल वाष्प पे। जल वाष्प एक टॉपिक है आपका, जल वाष्प देख लीजिए। देखिए, ज्वालामुखी के उद्गम के समय, ज्वालामुखी के उद्गम के समय गैसें व जलवाष्प बाहर निकल आते हैं। जिनकी मात्रा 60 से 90% होती है। जिनकी मात्रा 60 से 90% होती है। ठीक है, तो यह है उद्गार के अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार और जलवाष्प। अब हम अध्ययन करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के नाम व स्थित देश। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न अक्सर आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहां पर दिए हैं आपको। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यह ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। यह कहां है? इक्वेडोर में। कभी कभी पूछता है कि माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां है या यह कौन सी ज्वालामुखी है। तो देखिए, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, यहां नोट कर दिए हैं। यह सब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी, और यह शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। दूसरा है माउंट एटना, यह इटली में। स्ट्राम्बोली, यह भी कहां? इटली में। फ्यूजियामा, जापान में। यह चारों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, विसुवियस, इटली में। विसुवियस कहां है? इटली में। मोनोलोआ, हवाई द्वीप। यह दोनों क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। आगे देवबंद, ईरान में। किलिमंजारो, तंजानिया में। बहुत ही महत्वपूर्ण है किलिमंजारो। पोप या पोपा ज्वालामुखी, यह म्यांमार में है। ठीक है, तो यह शांत ज्वालामुखी। चिम्बारेजी, इक्वेडोर में। एल्बोर्ज, जॉर्जिया में। माउंट रेनियर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, तो यह रहे आज के आपके ज्वालामुखी के चैप्टर, और यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं। हम यह आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप अपने एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। अगर यह वीडियो
आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।